वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। बड़े आदर के योग्य मातृशक्ति सम्माननीय बंधुओं, आज ये पारिवारिक कार्यक्रम रखा है, अच्छा किया है और ऐसे कार्यक्रम करते रहिए। एक तो जानकारी आपको देंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अच्छा लगेगा। हमारा जो जीवन है वह बड़े पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर को पाना साधारण बात नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। वैसे यह बात तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोग जान रहे हैं, लेकिन इसको सफल करने के तरीके लोग अलग अलग बता रहे हैं। जी, तरीका एक नहीं है सफल करने का। जो एक सफल करने का तरीका बता रहा है, उसी तरीके को दूसरा गलत बता रहा है। तो आप लोग ये कैसे समझेंगे कि जीवन सफल कैसे होता है? जीवन की सफलता का आधार है, अगर मेरे जीवन से दूसरे लोग सुखी हैं तो समझो जीवन सफल हो रहा है, और मेरे जीवन से लोग दुखी हैं, बोलो, तो चाहे कोई तरीका बताया हो, किसने भी बताया हो, मेरे व्यवहार से अगर लोग दुखी हैं तो मैं ठीक नहीं जा रहा हूं, मुझे ठीक करना चाहिए। आर्य समाज के द्वारा जो विचारधारा प्रचारित की जा रही है, वह आर्य समाज की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। प्राचीन काल से ब्रह्मा से लेकर जो जैमिनी ऋषि के द्वारा जो चलाया गया, उस क्रम को आगे बढ़ाने का काम महर्षि दयानंद ने किया है। इसीलिए आर्य समाज की जो विचारधारा है वो तर्क संगत है। मैं आपको आरंभ में एक बात ये बताना चाहता हूं, आप कैसे समझेंगे। देखो, वैसे तो मैं क्या बताऊं अभी आपको, ये मैं सोच पा रहा हूं क्या बताना चाहिए, क्योंकि कोई टॉपिक निर्धारित होता है तो बोलना आसान होता है, और जब कोई विषय निर्धारित नहीं है तो फिर मुझे ही निर्णय करना पड़ेगा क्या बताऊं आपके लिए, क्या उपयोगी होगा। तो सबसे पहले जो जरूरी है जीवन के लिए वो है अध्ययन, है जी, विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। सबसे पहले जरूरी है पढ़ना। बोलो जी, क्या समझ में आ रही है बात? हाँ जी। वैसे कुछ बड़े उम्र के लोग हैं, वो कहेंगे अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है जी। आप ध्यान मेरी तरफ रखो, कोई बात नहीं, जो आएंगे सब बैठते जाएंगे। आप बिल्कुल आओ, भगत में मत लगाओ, इस समय बैठ जाओ। सबसे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी प्रसंग है पढ़ना। बोलो क्या? वैसे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई हो
उनके लिए ये लाइन ठीक लगेगी? वो ये सोच रहे होंगे हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत जानते हैं। सबको जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए, है जी, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है। चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, व्यापारी है, कोई भी है, इन सबको थोड़ा सा समय पढ़ाई के लिए रोज संभाल के रखना चाहिए, अगर सफल होना चाहते हो तो। और अगर सफल नहीं होना या जादू से सफल होना है, कोई जादू की छड़ी हो हमारे ऊपर कोई घुमा दे और हम सफल हो जाएं, बोलो ऐसा नहीं है। नहीं, आजकल भारत देश में ऐसे भी लोग हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा ये बताइए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहा मैंने? हाँ तो भाई सुनो ध्यान से, फिर कहने की क्या जरूरत है आपको? सुनो, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। अगर बीच में डिस्टर्ब करोगे तो समय कम बच जाएगा, मेरे पास समय नहीं है इतना। हाँ, आपको अगर कोई बात गलत लगे, प्रश्न हो, तुरंत बोलो, ठीक है ना? बोलने की जरूरत है तो बोलो। पूरे देश में नहीं, विश्व भर में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो बिना मेहनत के ऊंचाई दिला सके। और ऊंचाई पर चढ़ भी वही व्यक्ति सकता है जो सही जानकारी रखता है। गलत जानकारी से ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता। मैं आपको सबसे पहले अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसके कई कारण हैं। उनमें सबसे पहला कारण है, किसी भी मनुष्य के पास अपनी कोई जानकारी नहीं है, सब जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। हाँ या ना? बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को। यहां सब सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे हाथ में क्या है, ये आप अपने आप जानते हैं या बताया गया है? जैसे ये मोबाइल है, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, ये आप पहले से जानते हैं या बताया गया है? बताया गया है। और केवल ये दो सामान नहीं, आप कुछ नहीं जानते, सब कुछ बताया गया है, तब आपने सीखा है। बराबर? बचपन से लेकर अब तक जितने बड़े हो गए, यहां जो भी सामान है उसका किसी का नाम नहीं जानते हम। हमने बार बार पूछा है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने हमें बताया है, और उन्होंने भी जैसे हमें बताया है वैसे ही खुद ने भी किसी से जाना है। मनुष्य के पास अपनी निजी कोई जानकारी नहीं होती है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप पास होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कोई निर्माण करना चाहते हैं, तो पढ़ो। अगर खुद तैयार हो जाओगे तो अपने आप काम कर लोगे, नहीं तो जिसने अपने आप को तैयार किया है उसकी सेवा लेनी पड़ेगी। बराबर? या तो अपने आप को तैयार करो। जैसे रसोई घर में आप अपने आप चाय बना सकते हैं, सीख लिया है तो बना सकते हैं, नहीं तो किसी का सहारा लो। मेरे से नहीं आता, तू बना के ला। बराबर? कोई भी व्यंजन बिना सीखे नहीं बना सकते, इसीलिए सीखो। ये टेलीविजन है, इसको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा,
संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे बिना सीखे किया जा सके। कोई काम है? इसीलिए पढ़ो। जितना सफल होना चाहते हो उतना पढ़ो। बोलो, सफल कम होना चाहते हो कि ज्यादा? तो ज्यादा पढ़ो। लेकिन कमाले पढ़ते नहीं है। आप बताओ, कोई एक पढ़ता हो? कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि समझ ही नहीं आया। हमें तो ऐसा लगता है बस ऐसे ही पास हो जाएंगे, जीवन में ऐसे ही पास हो जाएंगे। और कमाल तो यह है कि जो मैं ये जानकारी दे रहा हूं, ये सत्संग में ये जानकारी, बोलो, नहीं दी जाती है। केवल आर्य समाज में आएंगे तब आपको बताया जाएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज नित्य प्रति पढ़ेंगे तो नई जानकारी होगी, उसे जीवन में उतारेंगे, कल्याण होगा। दूसरी बात सुनो, हमारे पास जितनी जानकारी है उसे संभाल कर रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ना बंद कर दिया तो जो जानकारी है वो खत्म हो जाएगी। बोलो हां या ना? अच्छा, खत्म हो जाएगी या खत्म हो गई? हो जाएगी? नहीं, हो गई। बहुत लोगों की खत्म हो गई। खत्म हो गई। आप में से कोई भी जितने बैठे हैं, पढ़ाई के समय जो पढ़ा था उसमें से एक पाठ झोंकाते सुना दो। है जी? पढ़ाई के समय आपने जो पढ़ा था एक पाठ कोई जैसा झोंकाते हो, याद है? जोर से बोलो। सब भूल गए? सब खत्म हो गया ना? खत्म हो गया कि नहीं? ज्यादातर खत्म हो गया, क्योंकि अभ्यास नहीं किया हमने। अभ्यास नहीं तो हमने आवश्यक ही नहीं समझा। हमने समझा नहीं कि हमें पढ़ना है, खत्म हो गया। तीसरी बात है, हमारे पास जितनी जानकारी है उतने से काम चल जाएगा, उससे सफल हो जाएंगे। अब पढ़ना, सीखना, जानना बंद कर दें, उससे सफल हो जाएंगे, इतनी नॉलेज है? बोलो, नहीं है। तो अधिक इकट्ठा करने के लिए पढ़ो। और एक चौथी बात सुनो, हमें प्रामाणिक जानकारी चाहिए या अधिक जानकारी चाहिए? है जी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पूरी बात सुनो। हमें प्रामाणिक जानकारी चाहिए या अधिक चाहिए? प्रामाणिक चाहिए। जितनी भी चाहिए, बोलो, सही जानकारी चाहिए। गलत जानकारी से हम कोई काम नहीं कर सकते। और प्रामाणिक जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। भारत देश में अनेक संप्रदाय हैं यहां, और अलग अलग अनेक गुरु हो गए हैं। इसीलिए लोग कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी। और इतना खतरनाक है भारत देश के अंदर, वैचारिक प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है। एक बता रहा है परमात्मा है, एक बता रहा नहीं है। एक बता रहा है साकार है, एक बता रहा है निराकार है। एक कह रहा जन्म नहीं लेता, दूसरा कह रहा जन्म लेता है। एक कह रहा परमात्मा आत्मा है, एक कहता आत्मा है, हो ही नहीं, वो खत्म हो जाता है। परमात्मा में निकलता, उसी मिल जाता। क्या करोगे? इसीलिए सही जानकारी क्या है, ये समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लोगों को, भारत देश के अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है ईश्वर आदि के विषय में सही जानकारी क्या है। हाँ या ना? ईश्वर के विषय में, अपने बारे में कुछ पता नहीं। दुर्भाग्य है, हमारे विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जा कुछ। वहां गणित पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, न तो नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती। वहां यह नहीं बताया जाता मां बाप क्या होते हैं, वहां यह नहीं बताया ईश्वर भक्ति क्या होती है। वहां इस तरह का कोई पाठ नहीं है। और आपको मैं सही सही जानकारी दूं तो यह है कि पढ़ाई के समय पर ऐसी ज्यादातर जानकारियां नहीं है कि जीवन चल सके। अगर नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो पढ़ाई से अपना जीवन नहीं चला सकता। हाँ या ना? यहां बैठे नौजवान, इन्होंने जो पढ़ा है उससे अपना जीवन चला ले, तो बताओ मुझे कैसा? हमने इतना बढ़िया पढ़ लिया, जीवन चलेंगे। नौकरी लग जाए तो ठीक,
नौकरी से पैसा आता रहेगा, नहीं तो किसी के पास वो जानकारी नहीं अपना जीवन चला सके, घर क्या चलाएगा। देखो मेरे लिए थोड़ी सौभाग्य की बात है, मैं थोड़ा 2 प्रकार की पद्धति से पढ़ के आया हूं। गुरुकुल में भी पढ़ा हूं। मैं उस पद्धति में पढ़ा हूं जिसमें कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पढ़ा करते थे। योगेश्वर कृष्ण महाराज सांदीपनी गुरु के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ते थे। हमारे ऋषि मुनि महाराज जो आश्रम गुरुकुल चलाते थे पुराने समय में, वो परंपरा आज भी चल रही है। तो उस परंपरा से मैं पढ़ा, तो मुझे वहां पर जो ही पढ़ाया गया वो सब उपयोगी था। और गुरुकुल पढ़ करके मैंने कभी ये विचार नहीं किया कि मुझे नौकरी लगानी है। कई बार सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी की, तो मैंने पढ़ाई लिखाई इतनी की कि मैं आराम से नौकरी में सेलेक्ट हो सकता हूं। एमए और बीएड के बराबर मैंने अध्ययन किया और कितने शोध लेख लिख रहा हूं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कई बार सोचने वाले की नौकरी लगेगी नहीं, डिग्री नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी ये विचार ही नहीं करता कि उसे नौकरी करनी है, क्योंकि वो ऐसे अनेक काम जानता है जिससे जीवन आराम से चल सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई पर जोर दिया कि आप अध्ययन करो, कुछ पुस्तकें रखो जिससे सही जानकारी हो। गलत जानकारी देने वाली पुस्तकें पढ़ ली तो आपको गलत जानकारी हो जाएगी। एक बड़े ध्यान से सुनने की बात है। आप अगर यहां लोक व्यवहार में किसी गुरुजी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, तो मैं किसी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह तय कैसे करेंगे कि उन्होंने जो जानकारी दी वो सही दी। मेरा प्रश्न समझ में आया? आप ये तय कैसे करेंगे कि उन्होंने जो जानकारी दी है वो सही दी है? क्योंकि वो जो गुरुजी है वो भी हमारे जैसा मनुष्य है और जानकारी उसके पास भी अपनी, जोर से बोलो, जानकारी उसके पास भी अपनी, उसने भी इकट्ठी की है, तो वो सही बता रहा होगा, ये कैसे तय करेंगे? कठिन प्रश्न है कि नहीं? अच्छा, लोक व्यवहार में सामान्य जन जानते नहीं है, वो समझते गुरुजी हैं, बढ़िया ही बता रहे होंगे। गुरुजी सही बता रहे हैं इसका आकलन सामान्य नहीं है। इसीलिए कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत तपस्वी लोगों ने लिखे हैं, उनको पढ़ो। महर्षि दयानंद जी सरस्वती के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ो, आपको पता चलेगा कि हमें जीवन कैसे जिया जाता है। अब चूंकि एक ही चर्चा होनी है, यहां पर ज्यादा बात कर नहीं सकता मैं आपसे, इसीलिए मैं बहुत बातें विस्तार से नहीं कर सकता। आप मुझे कई दिन तक सुनते रहे हैं आर्य समाज में, आप लोग जो नहीं आए वो अलग बात है। और अभी कल एक चर्चा और करेंगे आपके आर्य समाज कुबेर नगर में, आप लोग आइएगा। अब प्रश्न यह है कि हमें क्या क्या जानना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या क्या विषय है। तो देखो, अपने बारे में जानना चाहिए और अपने बारे में 2-3 बातें समझिए। मेरा ये जीवन चल रहा है और जीवन 2 पदार्थों से मिलकर बना है, एक आत्मा है और एक शरीर है। जी, एक आत्मा है और एक, दोनों मिल गए, जीवन शुरू हो गया। जब ये दोनों मिले थे तब जन्म हुआ था, और जब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे जीवन चलेगा। जिस दिन आत्मा शरीर अलग अलग हो जाएगा उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। और दोनों पदार्थों में से आत्मा ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, और शरीर ऐसा है जो हमेशा रहता नहीं है। शरीर बनता है, बिगड़ जाता है, 5 तत्वों से बनता है, 5 तत्वों में चला जाता है, और ऐसा शरीर बार बार मिलता है, कर्मों के आधार पर मिलता है। समझ में आया? हमारा जो जीवन चल रहा है ना पहला है ना आखिरी है। बोलो क्या? ये पहला जन्म नहीं है और आखिरी भी नहीं है। ऐसे ही पहले कितने जन्म हो चुके हैं, और बोलो
आगे भी कितने होंगे। और इन सब कर्मों का आधार, सब जीवनों का आधार कर्म है। बोलो क्या? आप कर्म करेंगे, आपको शरीर मिल जाएगा, और शरीर ही नहीं, 3 चीजें मिलेंगी, जाति, आयु और भोग। हमें शरीर मिलेगा, इसको कहते जाति। हम मनुष्य जाति हैं, एक जाति है हमारी। हमें जीवन जीने का समय मिलेगा, इसको आयु कहते हैं। और भोग मिलेगा, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं। यह सब कर्मों के आधार पर मिलता है जी, कर्मों के आधार पर मिलता है। तो अब क्या करना चाहिए? ज्ञान के बाद दूसरा नंबर क्या है? कर्म। और कर्म बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। अगर गलत कर्म कर दिया अनजाने में तो उसका दंड मिलेगा। हमें हो सकता है मनुष्य का शरीर ही ना मिले। जी, हमें यह हो सकता है अगले बार मनुष्य का शरीर ना मिले, क्योंकि यह ऐसे ही नहीं मिलता है। परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर निर्णय करके शरीर देता है। मनुष्य शरीर के लायक कर्म किए तभी मिलेगा। मनुष्य शरीर के लायक अगर कर्म नहीं हुए हैं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए 2 तरह के कर्म हैं। वैसे कर्मों के प्रकार 4 तरह के हैं और अलग अलग प्रकार भी हैं, लेकिन यहां आप 2 समझो, शुभ और अशुभ। जिनसे सबका भला हो वो शुभ कर्म, और जिससे किसी को भी हानि हो वो अशुभ कर्म। शुभ कर्म ज्यादा करने से हमारा इहलोक भी अच्छा रहता है और परलोक भी अच्छा रहता है। और एक तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं निष्काम कर्म। प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य को रखकर, सामने रखकर काम करते हैं, तो निष्काम कर्म होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कर्म करना है। अब ये कर्म क्या क्या करना है? तो सबसे पहले करना है अपने लिए। आप सब अपने लिए कर्म करो। पहले अपने लिए क्या करें? अपने लिए कर्म करो। हम स्वस्थ कैसे रहें? बोलो, हम स्वस्थ कैसे रहें, इस पर कर्म करो। ऐसे ही कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वास्थ्य के 3 साधन हैं। पहला साधन है भोजन, दूसरा है नींद, और तीसरा है ब्रह्मचर्य, संयम, नियंत्रण। समझ में आई बात? भोजन ठीक करो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली, ये खाने के पदार्थ, बोलो, अगर इनको आप खाते हैं, कुछ भी इनमें से, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आप में से कोई चाहे तो बता सकता है कि जी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां हमारे देश में कुछ भी प्रचार होता है। संडे हो या मंडे, ये बताओ पागलपन। यो कहते संडे हो या मंडे, रोज का वनडे है। कैसा पागलपन प्रचार हुआ है। हमारे एक महाशय जी हैं, उन्होंने एक गीत लिखा, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, नहीं तो पड़ेंगे यमदूतों के डंडे। समझे? नहीं तो पड़ेंगे यमदूतों के डंडे, क्योंकि उनके अंदर भी जीव होता है। और जीव हत्या करना, मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना, ये सब शरीर के लिए हानिकर है। भारत देश बड़ी विचित्रताओं से गुजर रहा है। यहां तो अखबार में कभी कभी यह भी निकल जाता है कि ये सारे के सारे पदार्थों में विटामिन बहुत ज्यादा होती है ना। कमाल। अरे भाई दिमाग मत खराब करो, थोड़ा पढ़ा करो। अच्छा, किससे पता चलेगा सही गलत? पढ़ाई से। बराबर है कि नहीं? पढ़ो और आप जानकारी करो, कभी पढ़ा करो, अपने आप पढ़ो। आप दोनों चीजों का अध्ययन करो कि जैसे अंडा है, अंडे में क्या क्या है।
इसमें विटामिन, खनिज, लवण, वसा आदि क्या क्या है, और आप शाकाहार पे लीजिए उसमें क्या क्या है, तो आपको आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, सब ठीक है, क्या बात है? सुनो, ध्यान से सुनो मुझे। इसीलिए सबसे पहला काम है भोजन ठीक से करो। भोजन के बारे में आपको एक बड़ी रोचक, एक बड़ी बड़ी बात बताता हूं। हम जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम जो भोजन करते हैं उससे ही हमारा शरीर बनता है। आयुर्वेद के एक बड़े आचार्य हुए हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक, आचार्य बागभट्ट, आचार्य आत्रेय, ये बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों ने बड़ा जीवन लगा दिया, पूरा पूरा जीवन लगा दिया, तपस्या की और हमारे हित के लिए जानकारियां लिखी। उन्होंने बताया हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का रस बनता है। क्या बनता है? भोजन जैसे ही शरीर में जाएगा तो रस बन जाएगा, और रस में से रक्त बनता है। हम जो खाते हैं उससे खून बनता है। अब बताओ, खराब खाया जा सकता है क्या? है जी? नहीं, खराब भोजन खा लिया जाए तो रक्त कैसा बनेगा? खराब हो जाएगा। और रक्त में से मांस बनता है। इस शरीर में जो कुछ भी सामान है वो सब भोजन से बना है। बोलो, जो कुछ भी है, चाहे वो खून है, मांस है, हड्डियां हैं, मज्जा है, रज शुक्र है, सब। और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि जो संतान का शरीर बनता है ना, बोलो, संतान का शरीर बनता है, वो माता पिता के किए गए भोजन के सार तत्व से बनता है। माता पिता जो भोजन करते हैं उसका जो सार तत्व है रज और शुक्र, उससे संतान का शरीर बनता है। और मां के गर्भ में उस बच्चे का विकास मां के किए गए भोजन से होता है। समझ में आ रहा है? वो बच्चा जब बनना शुरू होता है ना तो सरसों के दाने जैसा होता है और 4-5 पाउंड का पैदा होता है। इसमें मटेरियल कहां से आया? इसमें जो मटेरियल लगा बच्चे के शरीर में, वो मां ने जो भोजन किया उसमें से गया। जीवन में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है भोजन। भोजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, केवल इतने ही प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहां से शुरू होते हैं कि भोजन खेती में कैसे पैदा होना चाहिए। जो अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, आजकल हम जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छा सामान नहीं है। खेत में इतना ज्यादा जहर लगाया जा रहा है कि अब हम जो खा रहे हैं उसमें कुछ जहर भी खा रहे हैं, विष खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। इसीलिए खेती से पैदा होने से और हमारे भोजन करने तक जो यात्रा है भोजन की, कैसे पैदा किया जाएगा, कैसे यहां तक आएगा, रसोई घर में कैसे पकेगा, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए बस कि आपको और कितनी जानकारी की जरूरत है। क्योंकि आपके रसोई घर में जो भोजन पक रहा है वह भी बहुत अच्छे से नहीं पक रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है जी, समय नहीं है। तो क्या करते हैं, कुकर से कहते हैं जल्दी पका, 2 सीटी लगाता है, पका देता है। आपको क्या लगता है कुकर में पका हुआ भोजन पौष्टिक है, हाँ या ना?
जोर से बोलो। आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी सोचा नहीं है। आप एक अंतर अनुभव करना, एक खुले बर्तन में भोजन बनाना और एक कुकर में बनाना, एक ही चीज बनाना, दाल बनाना, खुले बर्तन में बनाना और कुकर में बनाना। और खुले बर्तन में जब बनाए तो धीमी आंच पर बनाना। वहां तो आप धीमी कर लो या ज्यादा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुकर में तो तेज कर देंगे आंच तो जल्दी पक जाएगा, थोड़ा धीमी कर दें देर से, उसकी पौष्टिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुले बर्तन में दाल पकाएंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे, तब आप उसके टेस्ट का अनुभव करना। खुले बर्तन में पकी हुई दाल ज्यादा स्वादिष्ट होगी और ज्यादा पौष्टिक होगी। आप इस बात को रासायनिक प्रयोगशाला में भी जांच कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो बस संकेत कर रहा हूं, क्योंकि यह अध्ययन का विषय है और बहुत लंबी चर्चाओं का विषय है। स्वस्थ रहने के लिए 3 है, भोजन है, दूसरा नींद है। नींद हमें गहरी लेनी है तो स्वस्थ रहेंगे, देर तक सोने से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। अब आप मुझे बता सकते हैं गहरी नींद आती है या देर तक सोते हैं? बोलो। मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं चाहिए तो कह ही नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं गहरी नींद आ रही है क्या? देर तक सो रहे लोग, देर तक सोने से शरीर स्वस्थ नहीं होता। इसीलिए गहरी नींद कैसे आएगी, इसके लिए पूरे दिन मेहनत करो। और खाना, शाम का खाना खाने से पहले थोड़ी देर टहलो, व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, अपने जीवन को पवित्र बनाने की कोशिश करो, नींद बढ़िया आएगी। और तीसरा है अपने ऊपर संयम बरतो, नियंत्रण करो, अपने मन को, इंद्रियों को थोड़ा अनुशासित रखोगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। इन तीनों को ठीक करने के लिए एक चौथी चीज और है, जिसे व्यायाम कहते हैं। आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये करो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप समझो कुछ पा नहीं रहे हैं, कुछ खो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? बोलो। स्वास्थ्य सबसे बड़ी आवश्यकता। दूसरा बिंदु है, और क्या जाने हम किस लिए कर्म करें, ये हम अभी अपने लिए कर रहे हैं। दूसरा कर्म करना है हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, हमारा जीवन सफल कैसे हो। अभी भजन गा रहे थे, भवसागर से पार हो जा। कैसे होते भवसागर से पार? तो यहां भारत देश में प्रचलित है कि भाई नाम रटते रहो, भवसागर से पार हो जाएंगे। ये तरीके बहुत गलत हैं। भवसागर से तरने के 3 साधन हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है उपासना। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, त्रेतवाद का ज्ञान, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसके ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। दूसरा है कर्म फल व्यवस्था अनुसार कर्म। हम केवल कर्म करते जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। पहले ये जानना पड़ेगा कौन से कर्म का फल क्या है। क्या बात समझ में आई? कौन से कर्म का फल क्या है? अगर आपने विचार कर कर्म किया तो अच्छे कर्म करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। और तीसरा है जिसे योग साधना कहते हैं, और योग साधना के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये रास्ता है मुक्ति पाने का। और इसके लिए थोड़ा अध्ययन जरूर करना और थोड़ा थोड़ा कर्म जरूर करना। और अगर मनुष्य शरीर पाकर के साधना का थोड़ा भी काम नहीं किया तो विनाश है समझो। क्योंकि अब अच्छा अवसर मिला है, और अब अगर ने मेहनत नहीं की थोड़ी भी,
तो फिर ये मनुष्य का शरीर कब मिलेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल बात है। इसीलिए परमेश्वर की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा यत्न बोलो करना चाहिए। तो ये दो चीजें अपने लिए हैं। बात यह है और क्या करें, आप ऐसा कुछ करो जिससे घर में आनंद रहे। जिस परिवार में हम रहते हैं बोलो वहां आनंद रहना चाहिए, वहां सुख रहना चाहिए, वहां समृद्धि रहनी चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं घर के सब लोग चाहें और प्रयत्न करें तो सुख ना आए, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता, माने सुख आ सकता है, तो सच बताओ ज्यादातर परिवार सुखी हैं कि दुखी हैं? तो प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे? जब सारे लोग चाहें और थोड़ा सा प्रयत्न करें तो घर, पूरा घर सुखी हो सकता है। बोलो हां या ना? तो या तो आप वो सुख प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते, और या जानते मेहनत नहीं करते। कोई तो बात है जिससे हमारे घर ज्यादा सुखी नहीं है। अभी भी घर के लोग तलाश कर रहे हैं कि भाई कोई हमारे घर में आए और कोई यंत्र लगा जाए, हमारा घर सुखी हो जाए। कर रहे ना प्रयास? यंत्र बना बना के ला रहे, यंत्र लाओ, बाबा जी से यंत्र बनवाओ, घर में टांग दो ठीक हो जाएगा। नींबू मिर्ची टांग दो, अजी नींबू मिर्ची टक रही है ना। जो चीज सब्जी खाने के काम आनी चाहिए ऐसी खराब कर दी। गंडे बनवा रहे लोग, गंडे, तावीज, बाबा तावीज बांध दो हमारा घर ठीक हो जाए। मैं समझता हूं ज्यादातर लोगों के गंडे तावीज बंधे हुए होंगे, आप लोगों के नहीं मालूम है मुझे, लेकिन देश भर में ऐसा चल रहा है। बोलो हां या ना? बाबा जी का कैसे भी आशीर्वाद मिल जाए, घर ठीक हो जाए, इससे उभरो। तंत्र यंत्र टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा से घर ठीक होने वाला नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सारांश बता रहा हूं, सीधी सीधी बात। बैठते जाओ, नीचे ना बैठ सके कुर्सी ले लो, वहां मत बैठो, इधर आ जाओ, वो टूट जाएगा वो तो। यहां जाओ माता जी, इधर आ जाओ। जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठो, आगे बढ़ के बैठो बेटा, यहां जाओ। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये निर्णय करना आसान नहीं है कि कौन सही कह रहा है। ये बात तो मैंने सबसे पहले रखी, सबसे पहले। जो लोग वेद तक नहीं पहुंचते वो आपको कुछ भी बताएंगे, वो मूर्ति पूजा भी बताएंगे और आपको बताएंगे बड़ा लाभ होता है। लेकिन आप में से जितने भी मूर्ति पूजक हैं, मैं बड़ी श्रद्धा से विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे एक काम बताओ जो आपका सिद्ध हुआ हो। ध्यान से सुनना, मूर्ति पूजा से कोई एक काम बताना जो सिद्ध हुआ हो, जो मूर्ति पूजा से ही सिद्ध हुआ हो। उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की हो, आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया हो, और यदि आपका काम मूर्ति पूजा से सिद्ध हो रहा था तो फिर आपने विधायक बनने की, सांसद बनने की प्रार्थना क्यों नहीं की? मेरा प्रश्न समझ में आया? आप मुझे गंभीरता से समझने की कोशिश करो। मूर्ति पूजा से कोई एक काम क्या है, संयोगवश ऐसा लगता है आपको कि हमारा लाभ हो गया। जैसे जैसे बालक है, पढ़ भी रहा है और मूर्ति पूजा भी कर रहा है और पास हो गया, तो पास होने का श्रेय किसको देगा? मूर्ति पूजा को। मूर्ति पूजा से लाभ हम तब माने जब पढ़ाई बिना वह पास हो जाए, तो बोलो संभव है?
इसीलिए आप मुझे ऐसा मत सोच लेना कि मैं मूर्ति पूजा के बारे में बात कर रहा हूं इसीलिए विरोधी हो गया, नहीं। आप मुझे गंभीरता से समझने की कोशिश करो। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करता हूं जिससे आपका दिल दुखे, आपको परेशानी हो। लेकिन मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, क्योंकि मैं धर्माचार्य हूं, इसीलिए मुझे कर्तव्य है कि मैं सही सही जानकारी दूं। मैं आर्य समाज का उपदेशक हूं और मैं कल तक हूं यहां, कल चला जाऊंगा। आप मुझे कल के बाद भी सुन सकते हैं, मैं YouTube पर उपलब्ध हूं। बड़े बड़े व्याख्यान मेरे पड़े हुए हैं, आप क्रम से सुनिए। ये बैठे इन्होंने भी कई व्याख्यान रिकॉर्ड किए हैं, आपको इनके चैनल पर भी मिल जाएंगे। आपको कोई शंका, कोई समस्या, कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कभी भी, मैं कहीं भी हूं, आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फोन करके कि ये प्रॉब्लम है, आप बताइए, बताएंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमने जो जानकारी आज दी है, कोई इस जानकारी के विरोध में कोई खड़ा होना चाहे और कहे कि जी हम शास्त्रार्थ करेंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। माने जैसे मैं कह रहा हूं मूर्ति पूजा से लाभ नहीं होता, कोई आदमी आपके बीच बड़े बड़े आचार्य हों, यूं कह के जी मूर्ति पूजा सिद्ध करेंगे, हम लाभ सिद्ध करके दिखाएंगे, तो मैं आ जाऊंगा। आपको एक जानकारी देता हूं, काशी एक जगह है, काशी पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा विद्वानों की नगरी कही जाती है, हाँ या ना? और काशी में महर्षि दयानंद जी महाराज का शास्त्रार्थ हुआ था और इसी विषय पर हुआ था कि आप वेदों में मूर्ति पूजा सिद्ध करो। तो सारे पंडित मिलकर के वेदों में मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं कर सके। अस्तु, मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा हूं, हमारे जीवन का उत्थान अगर हो सकता है तो केवल और केवल मेहनत करके हो सकता है। बोलो क्या? और वो भी सही दिशा में। अगर गलत दिशा में मेहनत करी तो उससे भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, ज्ञान करो, सबसे ज्यादा अध्ययन करो, सही जानकारी प्राप्त हो, उस ओर दिशा में मेहनत करो। तो बात कर रहा था मैं, परिवार को कैसे अच्छा बनाएं। परिवार को अच्छा बनाने के बहुत तरीके हैं। कैसे हम व्यवहार करें, क्या करें, तो उसमें सबसे पहला तरीका है हम आपस में वाणी का सदुपयोग करें। बोलो क्या? ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वाणी अगर सही प्रयोग करेंगे तो हम अपने घर को, बोलो, बहुत अच्छा बना सकते हैं। वाणी एक वशीकरण है। आप वाणी का सदुपयोग करें तो शत्रु को मित्र बना सकते हैं, और दुरुपयोग करें तो मित्र को शत्रु बना सकते हैं। घर के अंदर बड़ी जली कटी बातें करते लोग। अब चूंकि घर में रहना है तो सहन करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फूटता रहता है। वो लावा उबलता रहता है और पता नहीं कब फूट पड़े, और मौका जब पड़ता है तो फूट पड़ता है, और फिर कहने वाला व्यक्ति चूकता नहीं है, बोलता रहता है, तुम ये कह रहे थे उस दिन, तुम ये कह रहे थे उस दिन, तुमने ये कह दिया, तुमने मेरा ये कर दिया। अच्छा, घर चलता है? फिर घर इतना बिगड़ जाता है कि भाई भाई से ही बंटवारा नहीं होता, पिता पुत्र में बंटवारा हो जाता है। पिता पुत्र में घर के हालात इतने बेकार हो गए हैं, घर में रह करके लोगों का बीपी हाई होने लगा है, डिप्रेशन होने लगा, डिप्रेशन। एक व्यक्ति पार्क में बैठा था, बड़ा उदास था। मैंने कि क्या हुआ, बहुत देर हो गई है, घर नहीं चल रहे हो? तो यूं कहता है, यहां मुझे थोड़ा सुकून मिलता है।
पार्क में बैठकर सुकून मिल रहा है, और घर में जाते ही यूं कहता है तनाव शुरू हो जाता है। क्या करेंगे अगर हमने घर में रहकर घर को अच्छा नहीं बनाया? लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, आत्महत्या। अब जिया नहीं जा रहा है। हरियाणा का एक डीसी था, डीसी जिलाधिकारी, आत्महत्या कर ली अपनी पिस्टल से। पता चला क्यों? भाई पति पत्नी में नहीं बनती। ओहो, अरे जो घर में नहीं बना रहा वो जिले को क्या संभालेगा? इसीलिए वाणी का सदुपयोग करो, लेकिन वाणी का सदुपयोग आसान काम नहीं है। आप कैसे करेंगे वाणी का सदुपयोग जब अंदर से ही भाव बहुत बुरे भरे पड़े हैं? तो क्या करें? तो इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए, थोड़ा धार्मिक बन जाइए, अपने आप को समझने का यत्न कीजिए। अगर आप सेवा देने का स्वभाव बना लेंगे तो घर अच्छा हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी बात है, ये कैसे समझेंगे आप? कोशिश करता हूं समझ में आ जाए। आप लोग ये जानते हैं कि हमें जो प्राप्त होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है। बोलो क्या? भाग्य से? अच्छा, आप मुझे ये बता सकते भाग्य कौन बनाता है? कुछ पता है? भाग्य हमारे कर्म बनाते हैं। बोलो कौन? परमात्मा नहीं बनाता भाग्य। प्रचार तो यही हो रहा है परमात्मा लिखता है ना। हमारे कर्म जो होते हैं उससे भाग्य बनता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य बलवान होता है, पुण्य कर्माशय बढ़ता है। जरा ध्यान देना, एक शब्द आया नया, कर्माशय। कर्म का बैलेंस, कर्म का बैंक। अगर शुभ कर्म करते, पुण्य करते तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है, और गलत काम करते हैं तो पाप कर्माशय बढ़ता है। पुण्य कर्माशय से सुख मिलता है, पाप कर्माशय से दुख मिलता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है, और सेवा लेते हैं तो पुण्य कर्माशय कम होता है। फिर से सुनो, सेवा देंगे तो पुण्य कर्माशय बढ़ेगा, सेवा लेंगे तो पुण्य कर्माशय कम होगा। अब बोलो, सेवा देनी चाहिए या लेनी चाहिए? अजी देनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, हमारे घरों में सेवा देने वाले लोग हैं या लेने वाले? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सेवा देने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, सबको लगता है कि हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, क्योंकि हम अपनी मूल भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से बहुत दूर हो गए हैं। सबका मन रहता है सेवा हमारी होनी चाहिए, और इसी बात का झंझट है। घर की स्त्रियां कहती हैं हम बहुत काम करते, घर के पुरुष कहते हम ज्यादा काम करते, कहते हम काम करते। बवाल इस बात का है। और अगर दोनों एक दूसरे के काम की तवज्जो करने लगे, सम्मान करने लगे, महिलाएं कहने लगे तुम बहुत काम करते हो, और पुरुष कहने लगे तुम बहुत काम करती हो, अच्छा झंझट रहेगा? झंझट तो इस बात का कि हम बहुत काम करते, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। जब तक हम दूसरों का ध्यान नहीं रखेंगे। चलो मैं पति पत्नी के ऊपर रखकर एक बात करता हूं। महाराज मनु हुए, उन्होंने एक सूत्र लिखा, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्। पति पत्नी को टारगेट करके लिखा है। और आप मुझे बताना कि आनंद आएगा कि नहीं।
पति पत्नी के लिए कहा है, पत्नी पति का ध्यान रखे, पति को संतुष्ट रखे और पति पत्नी को संतुष्ट रखे। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च, वहां निश्चित सुख होता। कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जहां पत्नी पति का ध्यान रखती है और पति पत्नी का ध्यान रखता है, वहां निश्चित सुख होता है। अब मैं आपके सामने 3 कंडीशन रख रहा हूं, आप मुझे बताना सही कौन सी है। पहली कंडीशन है मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे। है जी, मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे। और दूसरी कंडीशन है मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। क्या जी, दूसरी कंडीशन। और एक तीसरी कंडीशन और सुनो, मैं तो अपना ध्यान रखता हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। मैं तो अपना ध्यान रखता हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। अब बताओ कौन सी कंडीशन ठीक है? और से बोलो, पहली है। अच्छा, अब ये भी तो बता दो चल कौन सी रही है हमारे घरों में? अरे बोलो, तीसरी चल रही है। जब तीसरी चल रही है तो सुख मिल जाएगा। सुख मिलेगा पहली वाली से, चला रहे तीसरी वाली। ये तो ऐसी ही बात हो गई, सब्जी में डाल दिया बूरा और कहते कि नमकीन नहीं हुई। अरे नमक डालने से नमकीन होगी, बूरा गुड़ डालने से मीठी होगी। कारण कुछ और कार्य कुछ, ऐसा कैसे होगा? इसीलिए सेवा देने का मन बनाओ। कोई मेरी सेवा करे या ना करे, आप इस बात दिमाग से निकाल दो। और आपके घर में सुख नहीं आए तो मुझे कहना, लेकिन एक व्यक्ति के ऐसा करने से ना होगा घर सुखी, सबको करना पड़ेगा। इसीलिए जब घर की चर्चा हो, गृहस्थ पर प्रवचन हो, तो सबको बैठना चाहिए। है जी, छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक सबको बैठना चाहिए, तब गृहस्थ पर चर्चा हो, ताकि सबको बताया जा सके पिता का क्या रोल है, मां का क्या रोल है, बेटे का क्या रोल है, बहू का क्या रोल है, सबको समझ में आ जाए। अगर आप घर को सुखी बनाना चाहते हो तो सारे लोग एक व्रत लो कि हम दूसरों को सुख देने का यत्न करेंगे, आपका घर सुखी हो जाएगा। बोलो हां या ना? अरे एक दूसरे को सुख तो देना शुरू करो। आप तो बस अपने सुख की आशा बंद करो, क्योंकि सारी समस्या यह है। अच्छा, एक हमारे घरों में एक स्वभाव बन गया है, हमारे घरों में कि नहीं, समाज में आज के मनुष्य का एक स्वभाव बन गया है, सारे लोग मेरे तो काम आए पर मैं किसी के काम नहीं आऊं। ये विनाश का कारण है। देखो, मैं इसे ऐसे बताने की कोशिश कर रहा, आप मुझे बताना मैं सही बता रहा हूं क्या। जैसे यहां एक जोड़ा बैठा है, पति पत्नी बैठे हैं, और जो पति है उसका भाई भी आ गया है, तो ये पत्नी अपने पति से कहना चाह रही है कि ये हमारे कुछ काम आ रहा है क्या, ये हमारा काम करे, लेकिन उससे कहती तो इसका काम मत कर। बोलो हाँ यार, जोर से बोलो, यहां किसी के ऊपर थोड़ी कह रहा हूं मैं। क्यों जी? बोलो, ऐसा स्वभाव बन रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। इस स्वभाव को रोको, ये बहुत गलत है। हमारे कोई काम आए या ना आए, हमें अपनी ताकत से दूसरों का काम बनाना चाहिए। ये स्वभाव आपका होगा, घर ठीक चलेगा। और सुनो, अपनी ताकत से दूसरों को लाभ पहुंचाना ही जीवन की सार्थकता है। अगर कोई ऐसा सोचता है हम अपने लिए जिए हैं, तो समझो वो बिल्कुल बेचारा है, क्योंकि मनुष्य अपने आप अकेला नहीं जी सकता। आप बताओ, आप में से कौन लोग हैं ऐसे कि जो 2-4 केवल अपने घर वाले लोग जी सकते हैं, किसी की सहायता लिए बिना? कोई जी सकता है? ये कपड़ा कहां से लाओगे? घर में बनाओगे? पड़ोसी नहीं, हमें तो सबका सहारा लेना पड़ता है, सबका। कोई आदमी अकेला जी के दिखाओ। हमारी आवश्यकताओं के लिए हम जितने सामान इकट्ठे करते हैं,
वो सब दूसरों से ही आते हैं। हमारे घर में क्या बनता है? कपड़ा बनता है। अच्छा, अनाज होता है हमारे घर में पैदा होता है। हमारे घर में फल आते हैं। क्या आता है हमारे घर में? हमारे घर में कुछ नहीं आता है। हम सारी चीजें उपभोग की बाहर से खरीद कर लाते हैं। और आपको एक जानकारी दूं, हम उनको पूरा मूल्य भी नहीं देते हैं, बहुत कम मूल्य देते हैं, कम। अगर मूल्यांकन करने लगेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि एक वस्तु पैदा करने में कितना परिश्रम लगता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए समाज की व्यवस्थाओं के आधार पर चलेंगे तब जाकर के निश्चित कल्याण होगा। तो मैंने एक झलक दिखाई, परिवार के लिए कुछ करो, और दूसरा है समाज के लिए कुछ करो, राष्ट्र के लिए कुछ करो, पर्यावरण के लिए कुछ करो, गंदगी मत करो। सबसे ज्यादा मनुष्य गंदगी करता है और चारों तरफ नगरों के बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिए हैं, और हम आपको समझदार कहते हैं अपने आप को। समझदारी इसमें है कि हम कूड़ा पैदा ही ना करें। समझ में आ रही है बात? सबसे ज्यादा कूड़ा रसोई घर में से निकलता है, इसे रोको। जो छिलके हैं, जो सब्जियां हैं, उनको पशुओं को खाने को दो। पॉलीथिन में बांध करके कूड़े में मत डालो। पॉलीथिन का प्रयोग बंद कर दो। इसीलिए आप लोगों को आवश्यक है, समय बहुत अधिक नहीं है, वहां से फोन आ रहा है, इसीलिए मैं अपनी चर्चा को विराम करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। हाँ जी, आता हूं नरेंद्र में है? आ जाएंगे 5-7 मिनट, 5-7 मिनट आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है साहब, कुछ कहना है? ज्यादा हो गए ज्यादा हो गए। आप सबने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी का धन्यवाद। हाँ जी, शांति पाठ। ठीक है, सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयो शांति वनस्पतयो शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। कितने शुभ कर्मों से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। ढली जवानी वृद्ध हुआ, ढली जवानी वृद्ध हुआ तो टूट जाए सब तार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार।
जिनको कहता तू ये अपना अपना है, लेकिन तेरी झूठी सभी कल्पना है। सपना जैसा खेल जगत में, सपना जैसा खेल जगत में, कर लो जरा विचार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, के भजन बिन जीवन है बेकार। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। गाया कर उस प्रभु की महिमा, गाया कर उस प्रभु की महिमा, जो है सर्वाधार। गाया कर उस प्रभु की महिमा, जो है सर्वाधार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। हाँ, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। ओ अभी एक आप भी गाइए। हाँ, आप भी गाइए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, दीन दुखियों के दुख जो मिटाए। बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें घमंड पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए। बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। भली संगत ही जिसको पसंद है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। भली संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसे कथनी में कोयल सी चहक है,
जिस कतनी में कोयल सी चहक है, जिस करनी में फूलों सी महक है, जिस करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, सच्चे ईश्वर का लेकर सहारा, सच्चे ईश्वर का लेकर सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद